नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, तकरीबन 1 साल पहले की बात है। नुपुर शर्मा ने कुरान की कुछ लाइन्स पढ़ी जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी बन गई और हमने देखा था सड़कों पर जाहिलों का एक हुजूम उमड़ पड़ा था। सर तन से जुदा के फतवे दिए जा रहे थे और हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, मीडिया के लोग और तमाम पॉलिटिशियंस नुपुर शर्मा को हेट मंगर बोल रहे थे, बिगॉट बोल रहे थे, ब्लास्फेमी, तमाम तरह के आरोप लगे और बीजेपी ने नुपुर से पल्ला झाड़ लिया था फ्रिंज एलिमेंट बोल करके। जबकि नुपुर शर्मा ने किसी को मारने की, किसी के कत्लेआम की कोई बात नहीं की थी। अब ज़रा पिछले साल से इस साल पर आ जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले तमिलनाडु में जो सीएम हैं एमके स्टालिन, उनके जो सुपुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, जो कि काफ़ी सारी तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं। और ये जो उदयनिधि स्टालिन हैं, ये भैया भारत में जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है, कहने को तो भैया हमारे देश में डेमोक्रेसी बोली जाती है, लेकिन इस डेमोक्रेसी को चलाते हैं डायनेस्टी वाले। कहने को राजा रजवाड़े ख़त्म हो गए, लेकिन देश में राजा का बेटा राजा ही बनता है, गरीब का बेटा गरीब और मिडिल क्लास का बंदा या लड़का मिडिल क्लास ही बनता है। तो ये जो उदयनिधि है, इनके पप्पा तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन और उनके पप्पा करुणानिधि, जो भगवान राम को पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, सनातन को गाली देने की परंपरा तो इनके परिवार में पहले से रही है। तो दादा ने सनातन को गाली दी, बाप भी दे ही देगा, अभी नहीं दी तो, और पोता तो दे ही रहा है। उदयनिधि जो कि करुणानिधि के पोते हैं, इन्होंने तो सनातन को खत्म करने की बात तक कह दी है। मतलब ये सनातन संस्कृति और हिंदी भाषियों से नफरत तो इनके डीएनए में है ही भाई साहब। दादाजी लॉर्ड राम के ऊपर सवाल खड़े करते थे, उन्हें मिथ बोला करते थे। अब ये अलग बात है कि लॉर्ड राम के होने के सबूत मांगने वाले लोग शायद जीसस क्राइस्ट से खुद ऑटोग्राफ या सेल्फी लेकर के आए होंगे। ये अलग बात है कि स्टालिन फैमिली, करुणानिधि फैमिली को हिंदी भाषी लोग पसंद नहीं हैं। करुणानिधि जब जीवित थे तो भगवान राम का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। तो भाई जब परिवार में इस तरह की सोच है तो ऑब्वियसली करुणानिधि, उनका लड़का, फिर आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो लोग भी हिंदी भाषियों से नफरत ही करेंगे। और लॉर्ड राम, सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना तो खैर इन लोगों के डीएनए में है ही सही। अब यहाँ पॉइंट की बात यह है कि वो तमाम लोग जो कि नुपुर शर्मा को हेट मंगर बोल रहे थे और वो तमाम लोग जो कि नुपुर के एक स्टेटमेंट के ऊपर बीजेपी से दुहाई दे रहे थे या डिमांड कर रहे थे बीजेपी से कि भैया एक्शन लो, सर तन से जुदा के फतवे दिए जा रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि नुपुर ने किसी के मारने, कत्लेआम या किसी के धर्म को मिटा देने की कोई बात नहीं करी थी, लेकिन एमके स्टालिन ने तो ऐसी घटिया बात करी है, सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को सीधा डेंगू मलेरिया बोल दिया है कि भैया खत्म कर दो, नामो निशान मिटा दो। लेकिन वो ममता बनर्जी जो कि नुपुर शर्मा के पीछे हाथ धो करके पड़ गई थी, उनके तेवर आक्रामक थे, उंगली दिखा दिखा करके पनिशमेंट दो, ये दो, वो दो। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि कठुआ के टाइम पर खड़े हो गए थे हाथ में पकड़ करके वो प्लेकार्ड, और देवी स्थान, हिंदुइज्म को परफेक्ट तरीके से इन लोगों ने टारगेट किया था। तब किसी ने नहीं कहा उन लोगों से कि भैया एक धर्म को क्यों टारगेट करो, उन लोगों को किसी ने हेट मंगर नहीं बोला। लेकिन ऐसे दोगले लोगों को जब मैं एक्सपोज करता हूं तो लोग बोलते हैं दीपक तुम नफरत फैलाते हो, तुम रिलीजन की बात क्यों कर रहे हो। क्या किसी ने ओवैसी को कभी बोला कि भैया वो लॉर्ड राम का मजाक कैसे उड़ा सकता है? कभी किसी ने उस ओवैसी की पार्टी के ये कठमुल्ले नेता हैं उनसे कहा कि जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर देखते हैं, ये जो बात वो करते रहते हैं? या फिर ओवैसी की ही पार्टी के एक नेता ने सर तन से जुदा का पोस्टर चिपका दिया था, इन लोगों ने नुपुर शर्मा का पुतला टांग दिया था उसका सर कलम करते हुए। फिर ऐसे लोग उदयपुर में कन्हैया लाल जी के घर में घुस भी गए थे। मतलब ऐसे लोग जो बीच चौराहे पर किसी का सर काटने की बात करें, उन्हें तो इंसानियत का या फिर मानवता का या फिर नफरत ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। सबको पता है कि कौन क्या है, किसकी क्या औकात है, किसकी क्या हकीकत है। मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए खुद को रोक लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कि अमन, प्यार, भाईचारा, ये भाईचारा एक साइड से नहीं आ सकता, ये दोनों तरफ से आना चाहिए। अब मुझे जो लोग ज्ञान देने आएंगे वो मुझे ना देख करके ये ज्ञान ओवैसी को या फिर स्टालिन की औलादों को दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन को 24 घंटे गाली दे सकते हैं, उन्हें कोई नहीं बोलेगा कम्युनल, और ना ही उन्हें कोई बोलेगा कि ये पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, ये नेता हिंदू मुस्लिम करता है। ये हिंदू मुस्लिम करने के सारे स्टिकर, बिगॉट या फिर हेट मंगर, ये सारे स्टिकर्स सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर चिपका दिए जाते हैं। जबकि आपने देखा बिहार के किसी नेता ने रामचरितमानस का मजाक उड़ा दिया। बताइए भैया, वो
खुद हिंदू है लेकिन हिंदू आस्था का वो मजाक उड़ा सकते हैं, बट इस्लाम के अगेंस्ट वो एक शब्द नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भैया मुसलमान उनके वोट बैंक है ना, तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अगर वो लोग सनातन का मजाक उड़ा सकते हैं, वो लोग हमारी आस्था का मजाक उड़ा सकते हैं, रामचरितमानस का मजाक उड़ा सकते हैं, तो बीजेपी वाले लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुसलमान या फिर इस्लाम का मजाक क्यों ना उड़ाएं। कोई अगर कुरान के ऊपर कुछ बोल देगा तो आप देखिएगा कैसे सर तन से जुदा करने आएंगे। वहाँ पर बोल दिया जाएगा हम अपनी आस्था के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन जब हिंदू धर्म या फिर हिंदू आस्था के खिलाफ बोला जाता है तो सबके मुंह में दही क्यों जम जाता है? भाई ये तो सरासर दोगलापन है ना। मुझे याद आ रहा है ये नुपुर ने जब एक स्टेटमेंट दिया था तो कैसे ममता बनर्जी एकदम आग बबूला हो गई थी। ये ममता बनर्जी जो कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए नुपुर शर्मा बीजेपी के खिलाफ हाथ धो करके पड़ गई थी। बॉलीवुड के तमाम गर्दुल्ले सेलिब उठ करके आ गए थे, रवि जैसा दोगला उठ करके आ गया था। बताओ, नफरत नफरत नफरत। अब ये जो स्टालिन या फिर जो ओवैसी के मुंह से जो निकलते हैं शब्द, क्या उनसे प्यार फैलता है क्या? वो तो नेक्स्ट लेवल के नफरती हैं, लेकिन नहीं, चूंकि ओवैसी या फिर स्टालिन क्या है कि भैया ये बीजेपी के विरोधी हैं, और वो तमाम लोग जो बीजेपी के विरोध में खड़े रहेंगे या सनातन के विरोध में खड़े रहेंगे, भाई उनके तो साथ खून भी माफ़ हो जाएंगे। उन्हें कोई नफरती नहीं बोलेगा, कोई उनकी स्पीच को हेट स्पीच नहीं बोलेगा। लेकिन नुपुर शर्मा कुछ बोल दे, बीजेपी का कोई नेता कुछ बोल दे, या हम जैसे छोटे मोटे लोग कुछ बोल दे तो फटाक से हमारे ऊपर नफरती इंसान का स्टिकर चिपक जाएगा। तो जो लोग हमें नफरती बोलते हैं उनकी क्या औकात है ये हम अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोग मुंह में राम बगल में छुरा, नहीं, वो राम के नाम से तो चिढ़ते हैं ना, वो लोग मुंह में अल्लाह और छाती पर बम डाल करके घूमते रहते हैं। और अगर यही बात मैं एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन, बताइए भैया नाम है उदयनिधि स्टालिन, ये स्टालिन तो कोई कम्युनिस्ट था ना, तो आप देख लीजिए कम्युनिस्ट वामपंथी लोग मुंह में जीसस क्राइस्ट और पीठ पीछे शायद छुरा लेकर के चलते होंगे कि सनातन को खत्म कर देंगे। अबे तुम्हारे बाप में दम नहीं है, तुम्हारा दादा मर गया सनातन को गाली देते देते, तब वो कुछ ना उखाड़ पाया तो तुम तो क्या ही उखाड़ोगे बे, मिक्स्ड ब्रीड वालों। उदयनिधि स्टालिन, अबे किसी एक के तो हो लो पहले। अबे सनातन को खत्म करना तुम क्या, तुम्हारे बाप से ना हो पाया तो तुमसे तो क्या ही हो पाएगा। तुम्हारे अब्बा वो बाबर, ये औरंगजेब, ये कितने आए कितने चले गए, तो सनातन को खत्म करने का ख्वाब तो जानी तुम छोड़ दो, मिट गए सनातन को खत्म करने वाले। सनातन से तुम हो, तुम लोगों से या हम लोगों से सनातन नहीं है। सनातन तो आदिकाल से चला आ रहा है। तुम जैसे स्टालिन जैसे टटपुंजी तो औकात ही क्या है किसी की कि जो सनातन को ख़त्म कर पाए। लेकिन जो मेन मुद्दा है ना वो है कैसे मीडिया के लोग, सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड, राहुल गांधी जैसे लोग, जो नुपुर शर्मा या बीजेपी के कुछ नेता बोले तो भैया तुरंत आग बबूला होकर के पहुंच जाते हैं, कूद जाते हैं। लेकिन स्टालिन क्या है कि इन्हीं की टीम का है, इन्हीं की पार्टी का सपोर्टर है, पिछलग्गू है कि भाई जो बंदर बाट में कुछ बच जाएगा तो स्टालिन उसके अब्बा जान तक भी पहुंच जाएगा। तो ये जो अपोजिशन के जो लोग हैं, पिछलग्गू हैं, ये कुछ भी करें तो राहुल गांधी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मणिपुर के ऊपर सबको बड़ा शेम 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 शेम, कठुआ के टाइम पर सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान में आपने देखा आए दिन, अभी सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर एक औरत को बांध करके उसका रेप करने की कोशिश की जा रही थी। राजस्थान के एक मिनिस्टर ने, राजस्थान में जो रेप कल्चर है उसके ऊपर कुछ बोला तो उस मिनिस्टर को ही हटा दिया गया। तो क्या दोगला है हमारे देश का विपक्ष, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। बट सबसे बड़े प्रॉब्लम की बात है कि कई सारे ऐसे वोक हिंदूज होंगे जो ऐसे एंटी हिंदू विपक्ष का समर्थन भी करेंगे, स्टालिन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करेंगे और नुपुर शर्मा के पीछे हाथ धो करके खड़े हो जाएंगे। फिर ऐसे दोगले लोगों का साथ देने कुछ मुस्लिम भी कूद पड़ेंगे जो कि ओपनली सर तन से जुदा करेंगे। फिर अरे भाई प्यार बांटो, अरे भैया प्यार बांटो, अरे प्यार की पीपड़ी जरा उन लोगों को भी सिखा देते जो सर तन से जुदा करने पहुंच जाते हैं। और ये प्लीज़ ये रिलीजन या फिर हिंदू मुस्लिम मत करो डीएसके, ये ज्ञान मुझे मत दीजिए। इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्टालिन को, ओवैसी को या ममता बनर्जी के। महुआ मूत्रा ने भी देवी काली देवी के ऊपर कुछ बोला था ना, तब तो इसने ममता बनर्जी ने उसे अरेस्ट करने की बात नहीं करी थी। तो ये जो हमारे देश का विपक्ष है और इस विपक्ष की गोद में बैठा जो दलाल मीडिया है, जो दूसरों को गोदी मीडिया बोलता फिरता है, ये मीडिया वाले सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार कितने नेक्स्ट लेवल के दोगले हैं आपको तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा। वो लोग नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट के पीछे पड़ जाएंगे, बट स्टालिन और उसके अब्बा जान यानी वो करुणानिधि ने कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए हैं हिंदुओं की आस्थाओं को हर्ट करने वाले, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं देखेगा, ना ही उस तरफ झांकेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों से ये रवि जैसों को पेमेंट वगैरह मिलता रहता ना, जाहिर सी बात है रवि जैसे लोगों को बीजेपी से कुछ मिलता नहीं है तो भाई हर कोई मतलब बीजेपी वाला कम्युनल है, नफरती है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आई थिंक ये अल जजीरा नाम का जो चैनल है, कहाँ का है, कुवैत का है या कतर का है। अल जजीरा जो है वहाँ की सरकार के कंट्रोल में है,
ये अल जजीरा वाले बुलाते हैं रवीश को, और रवीश वहाँ पर स्टेटमेंट देता है कि भैया भारत का मीडिया जो है सरकारी कंट्रोल में है। तो ये अल जजीरा किसके कंट्रोल में है? क्या वो प्राइवेट है? तो ये अल जजीरा और उसके जो स्लीपर सेल्स है भारत में, वो क्या नेक्स्ट लेवल की हिपोक्रेसी और दोगलापन चलाते हैं, ये चीज़ आपको ईजिली समझ में आ रही होगी। बट ये चीज़ें आप बोल नहीं सकते, ये चीज़ें आप बोल दोगे तो आप कम्युनल हो जाओगे, आप गोदी मीडिया हो जाओगे, आप भक्त हो जाओगे। लेकिन आप एजुकेटेड, पढ़े लिखे, समझदार और बहुत ही ज़्यादा एडवांस तब माने जाओगे जब आप सड़कों पर सर तन से जुदा के फतवे दो, या फिर सनातन को गाली दो, रामायण को मिथ बोलो। और रामायण को मिथ तो वो लोग बोलते हैं जो कि आई थिंक 400, 500, 600 साल पहले जीसस क्राइस्ट से खुद मिलकर के आए हों, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद से खुद ऑटोग्राफ लेकर के आए होंगे वो लोग, जो कि लॉर्ड राम को मिथ बोल देते हैं। कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो भाई वैसे भी यूट्यूब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या है कि जिहादी मुल्ले जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे वीडियो को, और यूट्यूब क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के कोई ना कोई कमी निकाल लेगा और स्ट्राइक मार देगा। बिकॉज यूट्यूब भी तो इन जिहादी कठमुल्लों के इकोसिस्टम का पार्ट बन चुका है, जहाँ पर सनातन को गाली देने वाले फलते फूलते हैं, बट सनातन को सपोर्ट करने वालों के वीडियो उड़ा दिए जाते हैं। भाई साहब सीधी बात, नो बकवास। चलो ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वीडियो यही खत्म करते हैं। जितना बोलना था बोल दिया, जिसको जैसा समझना हो वो अपनी बुद्धि के हिसाब से समझेगा। सीधी बात, नो बकवास। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, सत्य सनातन की सदैव जय हो। थैंक यू सो मच।